हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी क्लास 10th की तैयारी। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं आप सभी को प्रकाश का परावर्तन का अपवर्तन चैप्टर पढ़ा रहा था। तो उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था प्रकाश का अपवर्तन। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक क्या होता है ये भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर कर लीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके टाइम को लॉस ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पर बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक होता क्या है? अपवर्तनांक होता क्या है? अपवर्तनांक होता है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का एक माध्यम में चाल तथा दूसरे माध्यम के चालों के अनुपात को हम प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, जब जब प्रकाश प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों माध्यमों में प्रकाश प्रकाश के चालों के अनुपात को अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। नांक कहते हैं। इसे इसे एन या एन या म्यू से या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब अपवर्तनांक के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं हम निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश के चालों के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहां लिखेंगे कि जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है प्रवेश करता है तो निर्वात
निर्वात में प्रकाश की चाल सी तथा माध्यम में प्रकाश की चाल मान लीजिए v है, प्रकाश की चाल v के अनुपात को प्रकाश को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल निर्वात में तथा किसी माध्यम में चाल के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अभी निर्वात क्या होता है कि जहां हवा उपस्थित ना हो, जहां हवा बिल्कुल ना हो, उसे कहते हैं हम निर्वात, लेकिन हमारा जो प्रकाश है वो निर्वात में भी ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हुआ निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, तो n एकल क्या हो जाएगा, c यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और v यानी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये आप सूत्र उसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और इसका प्रकार होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है इसको समझते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दोनों माध्यमों में चाल के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये कोई हमारा प्रकाश है, ये प्रकाश हमारा निर्वात, जैसे कि ये मेरा जैसे कि हमारा एक माध्यम है, ठीक है, और ये हमारा जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से, जैसे कि कोई प्रकाश है वह एक माध्यम से, यानी कि मान लीजिए सघन माध्यम से विरल माध्यम, यानी मान लीजिए विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल मान लीजिए ये हवा है, ठीक है, हवा है, और ये आपका सघन माध्यम जल है। ठीक है, आप जैसे ये प्रकाश
इस विरल माध्यम से इस सरल माध्यम में प्रवेश करेगा, इसकी चाल में अंतर हो जाएगा। यानी कि पहले इसकी चाल तेज थी और जो जल में इसकी चाल धीमी हो जाएगी। ये भी बात आप याद रखना। तो यहाँ पे हवा में जो प्रकाश की चाल थी वो v1 थी और जो पानी में प्रकाश की चाल थी वो v2 थी। तो क्या हो जाएगा, इस हवा का अपवर्तनांक n1 मान लीजिए बटे इस पानी का अपवर्तनांक n2 मान लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, हवा में प्रकाश की चाल v1 बटे जल में प्रकाश की चाल v2। तो ये हमारा आ जाएगा। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उनके चालों के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। और देखिए ये जो हमारा n1 है, ये n1 हमारा एक माध्यम का अपवर्तनांक है और ये हमारा n2 है, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हुआ तुम्हारा अपवर्तनांक के प्रकार। मैंने आपको आसान से आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया हूँ। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।